मराठी माणसाच्या हक्कांसोबत मराठी लोगों के हक के लिए और हिंदुत्व पर मनसे ने जो भूमिका ली है उसमें और हमारी भूमिका में ज्यादा अंतर नहीं है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में राज ठाकरे की पार्टी और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर हलचल मचा दी थी। आज बीजेपी नेता और मुंबई शाखा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि उच्च स्तर पर गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू है। अभी तक एमएनएस को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उच्च स्तर पर इस पर चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे ताकतवर नेताओं को साथ लेने के बाद भी बीजेपी क्यों राज ठाकरे पर डोरे डाल रही है। इसके कई कारण हैं। पहली वजह मराठी वोटर को अपनी तरफ खींचना, दूसरी वजह उद्धव ठाकरे को मिल रही सहानुभूति को रोकना, तीसरी वजह राज ठाकरे की आक्रामक भाषण शैली और तेज तर्रार छवि को एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करना, और चौथी और अहम वजह अगर राज ठाकरे अलग चुनाव लड़ते हैं तो हिंदुत्ववादी वोटों का बंटवारा हो सकता है। मौजूदा राजनीतिक हालात में आज जितनी जरूरत बीजेपी को राज ठाकरे की है उतनी ही राज ठाकरे को बीजेपी की है। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में उनका एक एक विधायक ही चुनाव जीत सका। पार्टी को सत्ता का स्वाद चखाना भी राज ठाकरे के सामने बड़ी चुनौती है, और शायद यही वजह है कि राज ठाकरे के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का प्रस्ताव फायदे का सौदा साबित हो सकता है। पीएम मोदी के जबरा फैंस से लेकर उनके धुर विरोधी रह चुके राज ठाकरे 2024 के चुनाव आते आते तक अब उनके साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है। मौसम की तरह बदलती राज ठाकरे की ये राजनीति क्या लोगों को इस चुनाव में भा पाती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये सब भी इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि राज ठाकरे को साथ लिया तो उनके लिए लोकसभा की कितनी सीट छोड़नी होगी। पहले ही महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर इतनी खींचतान है, ऐसे में एमएनएस की मांग कैसे पूरी होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।